नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। रेलवे की ग्रुप सी भर्ती में भी अब वेटिंग लिस्ट नहीं है, यानी कि अगर आप पहली यानी कि मेन लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और इस नोटिस ने हजारों स्टूडेंट के लिए चौंका दिया है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के लिए एक बुरी खबर है। सोचिए, जब आप एग्जाम देंगे और जब रिजल्ट आएगा तो आप 1-2 मार्क्स से रह जाते थे, तो आप सोचते थे कि चलिए कोई बात नहीं, वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो हमारा नाम आ जाएगा। अभी 1 महीने पहले रेलवे ने एक नोटिस निकाला था जिसमें लेवल 1 की पोस्ट के रिप्लेसमेंट पैनल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और अब ये ग्रुप सी की पोस्ट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। रेलवे कह रही है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। अगर आपका नाम पहले पैनल में आता है तभी आप रेलवे की जॉब कर पाएंगे, नहीं तो आपको अगली वैकेंसी में ट्राई करना होगा। मतलब अब सिर्फ मेन लिस्ट ही मान्य होगी, वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। यानी कि अब सिर्फ मेहनत नहीं, आपको टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो आप जीरो हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे के नए नियम और इस नोटिस के एक पॉइंट को डिकोड करके आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ कि वेटिंग लिस्ट क्यों बंद की गई है, अब छात्रों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और ये जो नोटिस है ये छात्रों के हक में गया है या फिर उनके खिलाफ। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस नोटिस का एक एक पॉइंट अच्छे से समझना होगा, ताकि आपको आगे काम आ सके। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और हर एक पॉइंट को अच्छे से जरूर समझिएगा। चलिए देखते हैं वो नोटिस जो रेलवे बोर्ड ने जारी किया है। तो दोस्तों, ये था वो रेलवे का नोटिस जो कि हजारों स्टूडेंट को चौंकाने वाला था। और इन्होंने ये सब करने की वजह क्या बताई है, वो कहते थे कि जब हम वेटिंग लिस्ट जारी करते थे और अब हर साल हम वैकेंसी दे रहे हैं, तो इसमें वेटिंग लिस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अगर वेटिंग लिस्ट देते थे तो ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा लंबी चली जाती थी। और अब हम हर साल हर एक वैकेंसी दे रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट का कोई चांस नहीं है। अब किसी छात्र को अगर जॉब चाहिए है तो अगर पहली बार में नहीं होता है तो वो दोबारा से ट्राई कर सकता है। तो ऐसे में सिर्फ उन्हीं छात्रों को नुकसान है जो जिनकी एज पूरी हो चुकी है, जो जनरल वाले छात्र हैं। अगर उनकी 30 साल 33 साल एज हो गई है तो फिर वो दोबारा से उसमें ट्राई नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा लॉस है। बाकी जिनके 1-2 मार्क्स कम रह जाते थे उनको भी सबसे बड़ा लॉस है। तो दोस्तों, इस नोटिस का सिर्फ सीधा सीधा मतलब है कि रेलवे की जो भी भर्ती प्रक्रिया थी अब वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अगर कोई ये सोचता था कि हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट के द्वारा हमें कोई पोस्टिंग मिल जाएगी या कोई भी जॉब मिल जाएगी, तो अब उसका सोचना गलत है। पूरी तरह से वो बाहर हो जाएगा अगर उसका मेन लिस्ट में नाम नहीं आता है। छात्रों पे इसका असर है, ये बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है। तो आप सभी से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अब तैयारी करेंगे, क्योंकि रेलवे की जॉब लेना अब बिल्कुल भी आसान नहीं है। अभी मैंने देखा था कि जो 2018-19 में भर्ती आई थी लोको पायलट की, उसका अभी 2025 में भी वेटिंग लिस्ट क्लियर करते करते कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। नए नए ALP कई अभी आते हैं हमारे स्टेशन पे, तो हम उनको देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरी 3 महीने पहले ही मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। मतलब कि 6-6 साल तक वेटिंग लिस्ट क्लियर होती थी। 6 साल तक कोई कैंडिडेट ये सोचता होगा कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी और मेरा नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अब सब कुछ समझ गए होंगे और अब आपका प्लान भी काम नहीं आएगा। तो अब आपको मेहनत में लग जाना है, और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के साथ आपको शेयर करना है जो आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको हर एक पॉइंट के बारे में पता चल सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही मुझे पता है कि आपको ये जो नोटिस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, फिर भी आपकी इस नोटिस के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि टोटल 5 पेज में दिया गया है। इसमें जो पहला पेज है ये ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर द्वारा 17/6/2025 को जारी किया गया है। जो 6/6/2025 वाला नोटिस था उसी की जानकारी को इन्होंने फॉरवर्ड किया है। तो आगे के जो नीचे के पेज हैं उनसे हम इस सभी को समझते हैं। तो ये है हमारे दूसरे और तीसरे पेज जो कि मेन इंपोर्टेंट हमारे पेज रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा नोटिस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड द्वारा न्यू दिल्ली डेटेड 6/6/2025 को नोटिस जारी किया गया था, जो कि ऑल जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के लिए था। इसका सब्जेक्ट था रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी स्टाफ इन लेवल 2 और एबव 7 CPC पे मैट्रिक्स इंडियन रेलवे मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग। मतलब कि ये वेटिंग लिस्ट की जो लेवल 2 की पोस्टें हैं इससे ऊपर की, उन सभी की वेटिंग लिस्ट के लिए ये जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और टोटल 5 पॉइंट दिए गए हैं। तो हम इन 5 पॉइंट का मतलब इसमें समझते हैं।
तो दोस्तों इसका जो पहला पॉइंट है, इसका मतलब है कि पहले जब कोई चयनित कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता था या फिर रिजाइन या डिमाइज हो जाता था तो रेलवे बोर्ड स्टैंड बाय लिस्ट से किसी और को बुला लिया जाता था, यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती थी। लेकिन अब इस नियम को हटा दिया जाता है, यानी अब अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जगह किसी और को नहीं दी जाएगी। इसके पॉइंट 2 में ये लिखा गया है कि ये जो नियम है ये लेवल 2 और उससे ऊपर की ग्रुप सी की सभी पदों पर लागू होगा, और लेवल 1 जो ग्रुप डी की पोस्टें होती थी उन भर्तियों पर यह नियम ऑलरेडी लागू हो गया है। तो सिर्फ उन पदों पर लागू होता है जो लेवल 2 से ऊपर की जितने भी कैंडिडेट ग्रुप सी में आते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि ये जो नियम है ये CEN 01 2024 से लागू होगा, यानी कि ये नया नियम 2024 की भर्तियों जो 01 2024 से आई हैं और उसके बाद जितनी भी आई हैं उन सभी भर्तियों पे लागू होगा, लेकिन पुरानी भर्तियों पे ये लागू नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट 4 है जिसमें कहा गया है कि पुराने नोटिफिकेशन जो थे 01 2018, 03 2018, 02 2019 के स्टैंड बाय कैंडिडेट में भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी। पॉइंट 5 में कहा गया है कि सभी रेलवे जोन प्रोडक्शन यूनिट और RRB को यह निर्देश दिया गया है कि इस आदेश को जरूर फॉलो करें। सभी जोन यूनिट और रेलवे भर्ती को कहा गया है कि अब नियम के अनुसार ही कार्रवाई होगी, यानी अब कोई भी वेटिंग लिस्ट रिप्लेसमेंट पैनल फ्यूचर में नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद ये लेटर है जो रेलवे बोर्ड द्वारा 13 जून 2024 को जारी किया गया था, जिसमें कुछ रेलवे जोन ने अनुरोध किया था कि भी दूसरे RRB के कैंडिडेट के खाली पदों को भर सकते हैं क्योंकि उनके खुद के RRB की स्टैंड बाय पैनल लिस्ट खत्म हो चुकी है। तो चलिए इनके भी एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। इसमें पॉइंट 1 में कहा गया है कि अगर किसी जोन यानी कि रेलवे जोन के अपने RRB के जो कैंडिडेट हैं वो नहीं बचेंगे तो वो दूसरे RRB के स्टैंड बाय कैंडिडेट को लेकर भर्ती कर सकता है, लेकिन ये 5 शर्तों पर ही होगा, जिसमें पहली है कि अपने RRB के कैंडिडेट पूरे खत्म हो चुके हों, दूसरा कि जो RRB का कैंडिडेट हम जहां से ला रहे हैं वो हमारे RRB में काम करने के लिए राजी हो, तीसरा कैंडिडेट पहले से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका है तो फिर उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन जो मेडिकल है चौथे पॉइंट में कहा गया है कि जो मेडिकल है वो अगर वहाँ पे भी दे दिया है तो उसको दोबारा से यहाँ पे मेडिकल देना होगा, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो उसका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। पांचवा है कि कोशिश की जाए कि उसकी जो पोस्टिंग है वो आसपास ही हो, मतलब कि जहाँ से वो आ रहा है उसी के आसपास उसकी पोस्टिंग दी जाए। इसके बाद पॉइंट 2 में कहा गया है कि जो पैनल था उसकी वैधता बढ़ा दी गई है। जिन भर्तियों को जैसे कि ALP टेक्नीशियन, जेई पैरामेडिकल के जो पैनल बने थे उनकी वैधता अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है, मतलब स्टैंड बाय लिस्ट में अब 2025 के अंत तक भर्ती की जा सकती है। इसके बाद पॉइंट 3 में कहा गया है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये सभी जोन को भेज दी गई है। अगर कोई जोन इस नियम के तहत किसी की भर्ती करता है तो उसकी पूरी जानकारी रेलवे बोर्ड को भेजनी होगी ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और रिकॉर्ड में बना रहे। तो इस नोटिस में यही सब था जो आपने समझ लिया होगा, बाकी ये सारे के सारे जो पेज हैं वो पुराने हैं। तो अब आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा।